हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल निफ्टी प्रेडिक्शन। तो हम पहले बात कर लेते हैं कि मैंने आपको थर्सडे को क्या बोला था फ्राइडे के लिए कि क्या हो सकता है मार्केट में। तो मैंने आपको कुछ ये स्पॉट्स बना के दिए थे इस टाइप से। ये जो सारे स्पॉट्स इस टाइप से हमारे कुछ थे। एक मिनट। ये वाले ये देखिए, अब ये वाले स्पॉट्स जो थे ये मैंने पर्टिकुलरली आपको बना के कुछ दिए थे कि यहाँ पे हमारा मतलब जब भी मार्केट होगा तो उस हिसाब से हम सेलिंग अपॉर्चुनिटी या बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। तो मैंने आपको कुछ लेवल्स क्रिएट करके दिए थे कि अगर ऊपर की ओर मार्केट जा सकता है। मैंने आपको क्लियरली बताया था कि मार्केट अभी ऊपर की ओर ही जाएगा। तो हुआ क्या है अभी मार्केट ने ओपनिंग, मैंने आपको बस बोला था कि अगर इधर कहीं मिलेगी तो हम यहाँ से एक इसका क्लोजिंग देखेंगे जिसके हमारे फर्स्ट टारगेट ये वाले होंगे। अगर यहाँ पे ओपनिंग मिल जाती है तो कैंडल अगर हमारी यहाँ क्लोज करेगी तो हमारे फर्स्ट टारगेट ये, सेकंड टारगेट ये। और अगर इसके नीचे की क्लोजिंग मिलेगी तो हमारे फर्स्ट टारगेट ये है, सेकंड टारगेट ये है। इस टाइप से मैंने आपको बताया था। लेकिन हुआ क्या, मार्केट हमारा ओपन यहाँ पे हुआ और पहली कैंडल इसने नीचे की ओर क्लोज की। तो आप यहाँ से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते थे जहाँ पे ये हमारा सेकंड टारगेट थे सेलिंग अपॉर्चुनिटी के। तो यहाँ से अगर हमने बाइंग अपॉर्चुनिटी देखी होती तो फर्स्ट हमारा क्रॉस ओवर ये मिला था। सेकंड टारगेट आपके लगभग यहाँ कहीं थे। तो ये वाले टारगेट होने की वजह से फिर इसके बाद में यहाँ से एक रिट्रेसमेंट आया। अगर आप मैंने आपको बोला था कि इससे थोड़ा सा पहले ही बुक करते हुए चलिएगा। देखिए हर जगह थोड़ा-थोड़ा कभी न कभी पहले ऊपर-नीचे होता ही रहता है मार्केट। यहाँ पे ज़रूर हो सकता है, अगर आपने यहाँ पे क्लोजिंग के समय सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखी होगी तो आप मतलब मिस कर गए होंगे। क्योंकि आपको ये पता नहीं था कि एक और इधर से रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। ये देखिए, आप वीकली बेसिस अगर हम जाएँगे 15 मिनट्स पे, अगर जो मैंने क्रिएट किया है, तो देखिए कि यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करने से मुझे पता चल रहा है कि ये एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। पर्टिकुलरली पॉइंट्स पे देखिए, ये वाला पॉइंट हमारा, ये पॉइंट हमारा, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये सारे एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं। जिसकी वजह से क्या हुआ कि ये मार्केट देखिए आप यहीं से टच होके तुरंत वापस हो लिया है कि उसी ने उसका सपोर्ट मान लिया है यहाँ पे। और यहाँ से ब्रेकआउट तो मिला, लेकिन जो ये रेजिस्टेंस हमारे ये खींच के आ रहे थे उसकी वजह से इसने यहाँ पे भी हमारा रेजिस्टेंस फेस कराया और सीधे यहाँ से अप साइड का मोमेंटम दिया। और हमारे अगर टारगेट आपको अगर आपने यहाँ पे क्लोजिंग के समय बाइंग अपॉर्चुनिटी की होती तो फर्स्ट टारगेट हमारे ऑलरेडी अचीव थे। तो इस टाइप से था कुछ मार्केट अभी तक का। तो अभी हम डिस्कस करते हैं मतलब मंडे को क्या हो सकता है। मार्केट में मंडे को क्या हो सकता है, तो मंडे को अभी के हिसाब से ये जो आपका रेजिस्टेंस एक ये खींचा हुआ मैंने आपको खींच के दिया है। अभी ये देखिए, यहाँ से एक रेजिस्टेंस ये वाली लाइन खींच के दी है। इसके बेसिस पे ये बोला जा सकता है कि मार्केट में बुलिश मोमेंटम तो रह सकता है, बट मेरे को एक तरह से यहाँ पे एक डबल बॉटम टाइप फाउंड होता हुआ दिख सकता है। यहाँ पे हो सकता है मार्केट आज की क्लोजिंग पे ही ओपन होगा लगभग यहाँ कहीं। अगर यहाँ ओपन होके एक रेजिस्टेंस टाइप यहाँ से आपको यहाँ तक का मूव दे सकता है ये। लेकिन कि हमें देखना पड़ेगा कि थोड़ी देर पहले वेट करेंगे, 15 मिनट्स की क्लोजिंग हमें महसूस करनी पड़ेगी, मतलब देखनी पड़ेगी, चेक करनी पड़ेगी कि इसके नीचे ना आए। अगर इसके नीचे नहीं आती है 15, यहाँ से जस्ट अगर यहाँ पे ओपन होता है और यहाँ से एक रीटेस्ट मार के वापस इधर की ओर मार्केट आता है तो हमारे पहले टारगेट जो होंगे, अब हम लेवल शिफ्ट करेंगे क्योंकि जो हमारे रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। ये इस वाले लेवल के करेंगे फर्स्ट टारगेट हमारे, जो कि होंगे लगभग 23,350 के अराउंड के, सॉरी 24,350 के अराउंड के निकल के आ रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पे हर्डल्स था उस समय भी इसने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस क्रिएट करने की कोशिश की थी। तो वो वाले लेवल के हम पहले टारगेट रखेंगे। तो ये लगभग हमारा 50 पॉइंट्स के आसपास बैठेगा। तो 50 पॉइंट्स के लिए ट्रेड करना मतलब मैं अवॉइड करना चाहूँगा, क्योंकि 50 पॉइंट्स में अगर स्लो मोशन में ट्रेड हुआ तो अगर फास्ट मोमेंटम नहीं मिला तो डीके आ जाएगा, जिसकी वजह से हमें मतलब कॉल बायर्स को लॉस होगा। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि मतलब यहाँ से जो अगर एक्स्ट्रा एफर्ट मतलब लगा के बाई करते हैं तो 50 पॉइंट के लिए क्या बाई करना है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि मतलब आप अवॉइड करने की कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ से यहाँ तक के ये सारे लेवल हमारे अवॉइड करने वाले होंगे। अगर ये फर्स्ट रेजिस्टेंस इसने फेस नहीं किया तो हमारे फिर नेक्स्ट टारगेट 50 पॉइंट्स के होंगे। तो 50 पॉइंट्स के लिए मतलब गेम खेल के कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो उसको अवॉइड करना है कल हमें। ये वाला लेवल है, फिर ये वाला लेवल। अगर हमें इसके नीचे की क्लोजिंग मिलती है तब भी हम अवॉइड करेंगे, क्योंकि हमें क्या है, फिर यहाँ पे 50 पॉइंट्स टाइप ही मिल रहा है। देखिए अगर 24,298 को ब्रेक करता है तो 24,243 टाइप आएगा। इसके नीचे अगर हमारी क्लोजिंग आ जाती है, क्लोजिंग कैंडल क्लोज करती है, तब हम यहाँ से एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे जिसके हमारे पहले टारगेट होंगे 24,162 वाले लेवल के, 24,162 वाले लेवल के। और उसके बाद ये फर्दर और नीचे आएगा। अगर यहाँ से ब्रेकआउट भी मिलता है तो आपका ये फर्दर नेक्स्ट टारगेट हमारे यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे लगभग, तो 24,050 वाले लेवल पर। ये अभी मैं आपको काफ़ी दिनों से ये वाले लेवल्स बताते हुए चल रहा हूँ कि इस लेवल पे पर्टिकुलरली मार्केट आना चाहिए जिस हिसाब से मार्केट चल रहा है।
तो मुझे अभी के हिसाब से यही लग रहा है कि आप लोग मतलब वेट एंड वॉच करिए। अगर यहाँ कहीं मार्केट खुलता है तो 50 पॉइंट्स के लिए कोई लेके कोई फ़ायदा नहीं होगा। जब तक या इस रेड लाइन का ब्रेकआउट नहीं आ जाता है, इस पर्टिकुलरली रेड लाइन का ब्रेकआउट नहीं आ जाता है या इस ऑरेंज ये पिंक वाली सॉरी पिंक लाइन का ब्रेकआउट नहीं आ जाता है। इन दोनों लाइनों को देखते हुए रहिएगा कि अगर इनमें से किसी एक का ब्रेकआउट आता है, तभी हम फर्दर बाइंग अपॉर्च्युनिटी देखेंगे जिसके टारगेट हमारे थोड़े बड़े हो सकते हैं। बट उससे पहले मैं ये वाला रेंज आपको अवॉइड करने के लिए दूँगा, क्योंकि अब पर्टिकुलरली मार्केट जो है ऐसा कुछ शिफ्ट हो सकता है। इस टाइप से कुछ यहाँ कल की ओपनिंग अगर मेरे हिसाब से यहाँ कहीं होनी चाहिए इस जगह पे। अगर यहाँ होती है तो ये आपको इस वीक लगभग ऐसे कुछ होता हुआ दिखेगा। यहाँ पे टच कराएगा और लास्टली क्लोजिंग अगर हमारी इसके नीचे आ जाती है इस वीक, तो हम यहाँ से सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। हमारे टारगेट बड़े लंबे हो जाएँगे 24050 को। तो यहाँ तक के लिए हमें वेट करना पड़ेगा इस वीक। तो इस वीक हम मतलब जस्ट टेस्ट ऑन पे चलेंगे कि या तो इसका ब्रेकआउट आए या तो इस रेंज का ब्रेकआउट आए। इन दोनों में से किसी भी रेंज का ब्रेकआउट आएगा तब हम बाइंग अपॉर्चुनिटी फर्दर देखेंगे। तब तक के लिए अवॉइड करने की कोशिश करेंगे मार्केट को। 50-50 पॉइंट्स के लिए हम कॉल बाय या पुट बाय पे नहीं जाएँगे। अगर आप सेलर हैं, तो आपके लिए ठीक है कि आप यहाँ से अगर पर्टिकुलरली यहाँ पे कहीं लेवल आपको मिल जाता है, कल ओपनिंग यहाँ कहीं मिलती है, एक रीटेस्ट मार्केट ऊपर की ओर जाता है, तो आप पर्टिकुलरली इस लेवल पे आते ही एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि ये एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है अभी। तो यहाँ से अगर हम सेलिंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेंगे मतलब कॉल सेल करेंगे तो हमारे टारगेट अच्छे खासे मिल जाएँगे क्योंकि कॉल डीके होगा, तो उसकी वजह से आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप बायर हैं तो 50-50 पॉइंट्स के लिए खेल के कोई फ़ायदा नहीं होगा आपके लिए फ़िलहाल। तो अवॉइड करने की कोशिश कीजिएगा जब तक ये रेंज इस टाइप से चल रही है, तब तक। इनमें से किसी एक साइड का ब्रेकआउट आए, या तो इधर का या तो इधर का, तब हम नेक्स्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। तो ये था मेरा मंडे के लिए आपको प्रेडिक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और फॉलो अप कीजिए आप और अपने दोस्तों को भी बोलिए कि मेरा चैनल फॉलो करें ताकि आपको अच्छे से अच्छा वीडियो मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। ओके, बाय, गुड नाइट।